एसएससी सीजीएल 2025। लास्ट वीडियो में मैंने कोलकाता, वाईजेड रीजन इन वेस्ट बंगाल स्टेट सबके बारे में बताया हूँ। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग टायर 1 बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग सीएचएसएल बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग एमटीएस बताऊंगा जो जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल नीड फॉर एसएससी। हाय, मेरा नाम है प्रकाश गांगुली। I have qualified CGL 2 times, 14-16. 14 में I got TSCBIC, 16 में I got CIG accountant. होम पोस्टिंग में हूँ। मार्क्स क्रेडेंशियल्स जो भी है पीछे चला गया है, लेकिन बात यह है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है अभी 13 अगस्त से CGL टायर 1 कंडक्ट होने वाला है। बहुत लोग अभी बोल रहे हैं कि हो सकता है TCS नहीं लेगा क्योंकि NTPC का अंडर ग्रेजुएट का एक एग्जाम है अगस्त में, और अगर अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम TCS लेता है तो फिर CGL कौन लेगा, कहाँ लेगा। कोलकाता में जैसे गीतो वितरण में पढ़ता था जब TCS करता था, अब तो गीतो वितरण में पढ़ेगा नहीं क्योंकि TCS कर नहीं रहा है। देन ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में है, ये सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये जो दिमाग में आप लोगों का ये सब बात चल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, कहाँ पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन क्या आएगा नहीं आएगा, टफ होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, इसके सब को हिसाब से मैं एक लाइन में आप लोगों को बोल देता हूं। जो आपके हाथ में है उसको अपनी जी जान लगा के करो। जो आपके हाथ में नहीं है उसको अपने जी जान लगा के उसके सोच के भी बारे में सोच दो, छोड़ दो, उसको सोचना ही छोड़ दो। और ये जो डिफरेंस है जो आपके हाथ में है और जो आपके हाथ में नहीं है, इस दो डिफरेंस के, ये दोनों कामों का जो डिफरेंस है उसके जो फर्क है वो फर्क को पहचानना सीखो। TCS लेगा, BCS लेगा, WBCS लेगा, UPSC लेगा, कौन लेगा नहीं लेगा, हमारे हाथ में कुछ है नहीं है, तो क्यों सोचना है, वाई वरी। अच्छा, हमारे हाथ में है क्या? TCS का ही पैटर्न है, प्रीवियस ईयर का है, ऑलिव बोर्ड है, RBE है, पंडित है, फार्मर है, टेक्स्ट बुक है, ये सारे मॉक टेस्ट है, बहुत सारे मॉक टेस्ट। क्या हम लोगों ने सबका पूरा एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑल दोज मॉक टेस्ट किए हुए हैं? नहीं किए हुए हैं। क्यों नहीं किए हुए हैं? क्योंकि वो तो हम लोगों के हाथ में है। जो पैटर्न इतना दिन से चलते आया हुआ है, हट से पूरा पैटर्न तो चेंज नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पैटर्न भी चेंज होता है तो सिलेबस तो एक ही है ना, तो क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट एक ही आएगा। तो हमने क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जुलाई के मिड में चले आए हैं, 10-11 तारीख तक चले आए हैं, फिर भी हम क्यों ये सोच रहे कि क्वेश्चंस क्या होगा नहीं होगा। हम अपने काम क्यों नहीं कर रहे? तो अपने काम करना है, और बाकी क्या होगा, क्या होने वाला है, कब एग्जाम आएगा, कितना मार्क्स मिलेगा, टायर 2 में कितना रखेंगे ताकि मुझे जॉब मिलेगा, ये सब अभी के लिए छोड़ देना है। अभी सिर्फ टायर 1 के लिए सोचना है। टायर 1 के लिए अगर यू आर OBC, EWS, यू आर OBC, EWS इसमें से बिलोंग करते हैं तो ये सबको 160 प्लस टारगेट करना है। अगर हम लोग SC या ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 140-130 टारगेट करना है। बस सिंपल हिसाब है, सिंपल हिसाब है, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। हो गया, सब कुछ सिंपल हो गया। लाइफ को सिंपल करना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते रहेंगे तो हम लोगों का ही लास्ट में कट जाता है। तो ये है सिंपलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू CGL का। नाउ CGL के बाद में अभी फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, दिस फ्राइडे, एक्चुअली नेक्स्ट फ्राइडे में लास्ट डेट है CHSL का। तो आई होप जो भी लोग CGL देने वाले हो और जिन लोगों का एज रेंज है CHSL का, वो लोग बैठ रहे हो CHSL में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोगों का एज रेंज है MTS देने का, वो भी लोग CGL, CHSL, MTS सब दे रहे हो। अब बहुत लोगों के बारे में दिमाग में प्रीमोनिशंस है, प्रीकंसीव नोशंस है, MTS बहुत बुरा है, ये है वो है, फालतू का काम करवाता है। सब छोड़ दो। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप घर से सुन रहे हो, जैसे मेरा एक स्टूडेंट बता रहा था कि एसी को क्लियर करवाता है, गार्डन साफ करवाता है MTS से, ये कौन बोलता है मुझे पता नहीं, मैं तो उसे डायरेक्टली बोल नहीं पाया हूँ। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी MTS जो अभी नए रिक्रूट हो रहा है, वो सारे के सारे, अगर इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे तो
इनकम टैक्स का ऑफिस सुपरिंटेंडेंट या कस्टम्स का ईए, टीए, एसटीए, इंस्पेक्टर जो काम कर रहे हैं, एमटीएस भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। और फाइल लेने देने का काम है जो वो सभी करते हैं, वो जीएसटी इंस्पेक्टर आईटीआई भी करते हैं, डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइल। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जॉब प्रोफाइल ये है इतना गंदा है। अभी आप लोग जो नए रिक्रूट होने वाले हो, एक बात समझ लो, डायरेक्ट रिक्रूट इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी पोस्ट इज व्हाट द डैम। तो ज्यादा सोचना नहीं है भाई, नहीं है सोचना। एमटीएस इज अ वेरी गुड पोस्ट। अगर आपको होम पोस्टिंग मिलता है तो वो भी कोलकाता में, बहुत बढ़िया पोस्ट है। नाउ सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, इसमें से कोलकाता पोस्टिंग के लिए चांसेस सबसे ज्यादा किसका है? ऑब्वियसली सीजीएल का, क्योंकि सीएचएसएल और एमटीएस का कोलकाता में वैकेंसी बहुत कम है। जो जो डिपार्टमेंट में वैकेंसीज था, जो आज से 5-7 साल पहले भी लिया था, वो सबको कॉन्ट्रेक्चुअल में दे रहा है सरकार। 400 रुपए दिन का, अगर एब्सेंट होते हो तो नहीं मिलेगा। तो 400 रुपए दिन में जो एमटीएस का काम हो जा रहा है, उसको क्यों फालतू का हमें पैसा देना है, एनपीएस देना है, यूपीएस देना है, ये सब क्यों करना है? तो सरकार नया रिक्रूटमेंट बंद ही कर दे रहा है एमटीएस में, एटलीस्ट इन कोलकाता रीजन, सिर्फ और सिर्फ सीवीआईसी और सीबीडीटी, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग बॉडी है। तो सबसे ज्यादा एमटीएस रिक्रूटमेंट यहाँ से होता है, क्योंकि ये इनकम दे रहा है सरकार को, तो सरकार को लग रहा है मैं यहाँ पे लोग लूंगा, उनको भी मैं पैसा दूंगा। तो एमटीएस में ज्यादा से ज्यादा साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, ये सब में जगह में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, क्योंकि लोग वहां पे जाते नहीं है। फिर भी अगर कहीं किसी पे, क्योंकि एससी/एसटी कमीशन जो है कोलकाता में, वहां पे भी बहुत सारे एससी/एसटी जो कैंडिडेट्स है उसको मिला था इस साल। तो पूरा दम से सब कुछ देना है। अगर आपका जीके और इंग्लिश अच्छा है तो एमटीएस में मिलने के चांसेस बहुत अच्छा है, और अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो सीजीएल में ही ट्राई करना है। मैं यही बात बताता हूँ, एमटीएस होते होते फाइनल रिजल्ट आते आते सीजीएल का फाइनल रिजल्ट का टाइम हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको सीजीएल मिल जाएगा तो एमटीएस का फाइनल में मत जाना। अगर आपको लगता है कि सीएचएसएल का फाइनल मिल गया तो एमटीएस का ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन ले लेना। यू कैन ऑलवेज चूज इफ यू हैव द चॉइस टू चूज। इफ यू डोंट हैव द चॉइस देन डोंट चूज, डोंट डिसाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एक राइटर ने एक बार बताया था, इफ देयर इज नो डिसीजन टू मेक देन डोंट मेक एनी डिसीजन। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम देना है, यही डिसीजन है, तो एग्जाम देते रहिए। अगर अच्छा होता है, अगर नौकरी मिलता है तो, अगर सीजीएल मिलता है तो सीजीएल में जाएंगे, सीजीएल नहीं मिले तो सीएचएसएल मिले तो सीएचएसएल में जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं मिले, एमटीएस मिले तो एमटीएस में जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलना है ना। कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एमटीएस का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, गंदा है, मैं फिर से 1 साल दूंगा, 1 साल बैठे रहूंगा, ये सब फालतू की बात है, ये सब मत कीजिए। सीधा सीधा एग्जाम दीजिए, और अगर आपका औकात है, औकात आपके अंदर है, तो आपको जॉब मिलेगा। जो जैसा भी औकात है उसको वैसा ही जॉब मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे रहता है, नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स है, बट अल्टीमेटली आपका एफर्ट, आपका परसिवियरेंस, आपका स्ट्रेटेजी, आपका कामनेस, आपका पेशेंस ऑफ माइंड एंड आपका स्टिलनेस ऑफ माइंड सब कुछ डिटरमाइन करता है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, सब एग्जाम देना है। और एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जुलाई के 10th 12th में आ गए हैं डेट में। तो अभी के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, 1 हफ्ता 10 दिन। उसके बाद से आपको रिवाइज करना ही है। अगर आपका 13 तारीख पड़ता है तो हो सकता है आपका अगस्त फर्स्ट वीक या अगस्त फर्स्ट या जुलाई लास्ट वीक तक पता चल जाएगा। रिवाइज करना है, जैसे आ रहा है मॉक्स वैसे ही आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उससे बस ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है क्वेश्चंस में, लेकिन जो रहना चाहिए दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर, वो है। मुझे बिलीफ है, मेरा इतना प्रिपरेशन, इतना मॉक टेस्ट देने के बाद आई हैव ट्राइड माय हार्डेस्ट, आई बिलीव आई विल गेट गुड मार्क्स इन टायर 1। बाकी देखते हैं, ये एटीट्यूड लेके जाना है। और इसको छोड़ के मेरे लास्ट 2 वीडियोस में कोलकाता पोस्टिंग या वाईजेड पोस्टिंग के बारे में बहुत सारे बात बताए, बहुत सारे लोग वहां पे कमेंट किए, बहुत सारे कमेंट को जवाब मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूं, फिर भी वो ही कमेंट कर रहे लोग। तो काइंडली मेरे वीडियो देख लीजिए, और कोई डाउट क्वेरीज है इस वीडियो को लेके तो जरूर नीचे बताइए, कमेंट्स कीजिए। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन कीजिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अंटिल देन for this, signing out, your favorite channel made for SSC. This is Pratyay Ganguly. Channel को like, subscribe. See you in the next video. Tata, goodbye. All the very best.